Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the class. Welcome to the RRB day 59. प्रीवियस क्लासेस हमने कितने कंप्लीट किए? टोटल 58 क्लासेस कंप्लीट किए हैं. जो नए स्टूडेंट हैं सारे लोगों को ये क्लास कंप्लीट करनी है 58 तक. ठीक है. आज इस क्लास में पढ़ेंगे नॉन फार्मा क्वेश्चंस जो कि है रीजनिंग के विद एक्सप्लेनेशन. ये सीरीज़ है आपके 3000 प्लस MCQ की जो हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. सो ये क्लास आपके अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशंस है, FDA तो हो गया आपका, ESIC, DM, ER, DHS, ZP, ITBP, सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है. तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है. जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास इज दैट इज which is the midway between 18 letter from the left end and 10th letter from the right end of the given alphabet. Question क्या है? Which is the midway between 18 letter from the left end. Left end से बोला है. अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ए से तो ये होता है लेफ्ट साइड. अगर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जेड से तो ये होता है राइट साइड. सबको पता है. अगर इस डायरेक्शन से जाएंगे तो ये होता है लेफ़्ट साइड. अगर इस डायरेक्शन से आते हैं तो ये होता है हमारा राइट साइड अकॉर्डिंग टू आवर हैंड. ठीक है. ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये हमारा राइट हैंड. इतना सबको पता है आई थिंक. ठीक है. तो सबको अल्फ़ाबेटिकल जो अल्फ़ाबेट में जो उसका नंबर होता है, उसकी पोजीशन होती है, उसका सीट नंबर होता है, सबको अपना अपना दिया गया है. जैसे कि ए का 1 होता है, बी का 2nd होता है, सी का 3rd होता है. उसकी जो प्लेस वैल्यू है सबको पता है आई थिंक. ठीक है. तो 18 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड अगर ए से काउंट करें तो 18 नंबर पे लेफ्ट एंड से नंबर आता है, दैट इज आर. कौन आता है? आर आता है. एंड द 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, अगर राइट एंड से 10th लेटर की बात करें, राइट एंड से 10th लेटर की अगर बात करें तो क्या आता है? जैसे कि 10th में लिख देती हूँ यहाँ पे ZY. आपको काउंट भी करना है. X W देन V U देन T S R Q P. ठीक है. तो 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्या आया? Q. क्या आया? Q. तो पूछा है कि इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, कितने लेटर्स आते हैं, या फिर मिडवे पूछा है. इन बिटवीन अगर कोई आता है तो कौन आता है. ठीक है. विच इज़ द मिडवे बिटवीन द 18 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अल्फ़ाबेट. तो आर एंड क्यू के बीच कोई लेटर आता है क्या? PQR आता है कोई लेटर आर एंड क्यू के बीच में? नहीं. सो नो लेटर. ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन. सबको समझ में आया? ठीक है. अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप ABCD लिखिए विथ प्लेस वैल्यू. ठीक है. उसकी जो पोजीशन है उसको लिखो. देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द G एंड Q इन द गिवन अल्फ़ाबेट. G और Q के बीच में जो भी आता है उसे हमें लिखना है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम G के बाद H I J K L M N O P एंड Q. इसमें आपको मिड में पूछा है. ये हुआ हमारा G, ये G और ये Q. इन दोनों के बीच में आपको कौन सा लेटर आता है वो पूछा है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं? 9. तो अगर इसका 9 का अगर मिड करते हैं हम तो 9 का मिड कितना होता है? दैट इज़ 4 इधर साइड, 4 इधर साइड, बीच में कौन आया? 1. टोटल कितने हुए? 9. कितने हुए? 9. तो बस 5th नंबर का काउंट करना है. 1 2 3 4 5. कौन सा नंबर आता है? यल नंबर आता है. विच वन? यल आता है. इस साइड 4 आ गए, इस साइड 4 आ गए, बीच में आता है हमारा यल. तो हमें मिड वे ही पूछा है.
मिड लेटर ही पूछा है, पी एंड क्यू के बीच में जो लेटर आता है वही हमें बताना था। तो विच वन इज दैट? दैट इज यल। सबको समझ में आया? नेक्स्ट, इफ द ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स देन विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल। अगर बोला क्या है, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो एग्जैक्टली मिडल में क्या आता है, ये हमें बोला है। ठीक है, अगर ए से स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ होता है जेड से जेड तक ख़त्म हो जाता है। अगर इसे रिवर्स कर देते हैं हम, तो रिवर्स करने के बाद ये हो जाता है जेड, जेड वाई एक्स, डब्ल्यू वी यू टी एस आर, इस तरह से जाके एंड होगा एक तक। ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं इसमें 26। कितने होते हैं? 26। अगर अगर इन क्वेश्चन में पूछा है कि मिडल में क्या आता है, मिडल में क्या आता है, इसे मिड में करने के लिए तो ये होना चाहिए था टोटल अल्फ़ाबेट 27 या 25। तब जाके हम मिड में जो पर्सन आता है, मिड में जो अल्फ़ाबेट आता है उसे हम क्या कर सकते थे, बता सकते थे। बट यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ 26 है। टोटल कितने हैं? 26। अगर हमें इसे डिवाइड भी करते हैं कि बीच में क्या आता है, तो 13 इस साइड आएंगे, 13 इस साइड आएंगे, तो बीच में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। सो नन ऑफ द अबव, कोई भी लेटर नहीं आएगा मिड में टोटल अल्फ़ाबेट सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? If the letter of English alphabets are written in the reverse order, then which letter is fifth to the right of 12th letter from right? देखिए, जब दोनों साइड से राइट हो तो माइनस करना होता है। दोनों साइड से अगर लेफ्ट लेफ्ट लिखा है, दोनों भी 2 बार अगर लेफ्ट लेफ्ट लिखा है तब भी माइनस करना होता है। 2 बार अगर राइट राइट आता है तब भी माइनस करना होता है। राइट एंड लेफ्ट आता है तब हम प्लस करते हैं, लेफ्ट एंड राइट आता है तब हम प्लस करते हैं। गॉट इट? जब सेम सेम होता है, राइट राइट होगा माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट होगा माइनस करेंगे, राइट लेफ्ट होगा प्लस करेंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट होगा प्लस करेंगे। समझ में आया? तो यही बात यहाँ पे लिखी है क्वेश्चंस में। इफ़ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। सबसे पहले 12 और 5th, इसका क्या करना होगा? हमें सब्सट्रैक्शन करना होगा। क्यों सब्सट्रैक्शन करना होगा? क्योंकि दोनों ही साइड में क्या दिया है? राइट। 5th टू द राइट, 12th लेटर फ्रॉम द राइट। मीन्स अगर हम 12 से 5th को माइनस करें तो कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। और यहाँ बोला है कि इफ़ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। दैट मीन्स हमें पूरी सीरीज़ बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि सेकंड हाफ रिवर्स करना है या फिर फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना है। इन्होंने फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ को डिवाइड नहीं किया है, या फिर फर्स्ट हाफ को रिवर्स नहीं बोला है, ना तो सेकंड हाफ को रिवर्स बोला है। तो हम रिवर्स करेंगे टोटल अल्फ़ाबेट को। ठीक है, दैट मीन्स स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जेड से स्टार्ट करेंगे और हमें जाना है 7th नंबर तक फ्रॉम जेड से। तो जेड, वाई, उसके बाद एक्स, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वी, यू, यू के बाद टी, एस। पहुँच गए क्या 7 तक? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या आता है? एक सेकेंड। इफ़ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन राइट ऑर्डर से बोला है, तो ये तो हम लेफ्ट जा रहे हैं ना, तो राइट ऑर्डर से जाएंगे तो ए से स्टार्ट होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये तो राइट हो गया ना। रिवर्स करेंगे तो रिवर्स स्टार्ट होगा फ्रॉम, सॉरी हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया। ये जेड होगा तो ये स्टार्टिंग में आएगा, और जो ए होगा ये हमारा लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड होगा रिवर्स करने के बाद। ये ए से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा राइट साइड हमारा। ठीक है, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो हमें पूछा है नंबर 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या आता है? जी आता है। फिर से एक बात बता देती हूँ कि मैं खुद कंफ्यूज
ऐसे हो गई थी क्योंकि मैंने रिवर्स से स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, अगर राइट राइट आता है तो प्लस माइनस करना है, लेफ्ट लेफ्ट आता है तो माइनस करना है, इतनी बात याद रखना है। राइट और लेफ्ट आता है तो प्लस करना है, लेफ्ट और राइट आता है तो प्लस करना है, ये भी आपको याद रखना है। गॉट इट। अभी यहाँ पूछा है, यहाँ बोला है कि 5th टू द राइट एंड 12th फ्रॉम द राइट। ठीक है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे माइनस करना है। 12 माइनस 5 अगर करते हैं तो 7 आता है। और यहाँ बोला है कि हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर को रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स करना है। मतलब ए से स्टार्ट करते थे हम, जेड जाके एंड होता था, तो हम जेड से स्टार्ट करेंगे, एंड होगा ए तक एंड होगा। ये हुआ हमारा रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे कोई भी सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ की बात नहीं हुई है, इसलिए हमने टोटल सीरीज़ को रिवर्स कर दिया। गॉट इट। टोटल सीरीज़ को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। अब बोला है राइट साइड, क्या बोला है? राइट साइड से, तो ये हुआ हमारा राइट साइड, ये हुआ हमारा लेफ्ट साइड। तो ए से स्टार्ट करेंगे ना, ए के बाद क्या आएगा? बी सी डी ई एफ। ये आपको पूरा लिखना है, तब जाके आपको समझेगा। ठीक है, जैसे हम ए से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ जो सीरीज एंड होगी बी के बाद ए एंड होगी। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे रिवर्स जाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7, हमें क्या चाहिए? 7th नंबर की पोजीशन तो चाहिए, तो क्या आता है? जी आता है। समझ में आया? आई होप समझ में आया सबको। अगर नहीं भी आता है फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, यहाँ राइट और लेफ्ट का फंडा है। फिर से राइट और लेफ्ट में हमें प्लस करना होता है, लेफ्ट और राइट हो तब भी हमें प्लस करना होता है। राइट राइट अगर आता तो माइनस करते, लेफ्ट लेफ्ट अगर आता तो माइनस करते। ठीक है, तो यहाँ बोला है इफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, टोटल ही रिवर्स करना होता। मीन्स जेड से स्टार्ट करेंगे, ए पर जाके स्टॉप करेंगे। ठीक है, विच लेटर इज सेकेंड टू द राइट एंड 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो काउंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जबकि हमें पूछा है राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट जब भी आता है, फर्स्ट पे बोला है राइट, सेकंड पे बोला है लेफ्ट, दोनों का हमें क्या करना है? एडिशन करना है। 9 और 2 कितना होता है? 11 होता है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट से करेंगे कि लेफ्ट से करेंगे? तो ऑब्वियसली जो लास्ट वाला होता है लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट से। मीन्स कहाँ से होगा हमारा स्टार्ट? जेड से, क्योंकि लेफ्ट वाला अभी तो जेड है, क्योंकि हमने रिवर्स किया है। तो 11 नंबर तक जाना है हमें। कहाँ से? जेड से। कहाँ से जाना है? जेड से। आइए चलते हैं। तो 11 नंबर जेड, वाई, वाई के बाद एक्स, डब्ल्यू, देन वी, यू, यू के बाद टी, टी के बाद एस, एस के बाद आर, आर के बाद क्यू, पी, ओ, एन। ठीक है, 11 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या आता है? पी। क्या आता है? पी। सो विच वन इज द करेक्ट वन? ऑप्शन 4th इज द करेक्ट वन। समझ में आया? आई होप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which letter will come 6 to the left and 12 from the right if the first and second half of the English alphabets are written in the reverse order। ठीक है, अभी यहाँ बोला है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। क्या बोला है? फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ में आता है ए से यम तक। कहाँ तक आता है? ए से यम तक। सेकेंड हाफ की बात करें तो सेकेंड हाफ आता है एन से लेकर जेड तक। यहाँ बोला है कि फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। इसको अगर रिवर्स कर देते हैं तो ये होता है यम से लेकर ए तक, और सेकेंड हाफ को अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये होता है जेड से लेके यन तक। ये हुआ हमारा रिवर्स ऑर्डर। कैसे करना है? मतलब यम से स्टार्ट करना होगा हमें। सबसे पहले यम से स्टार्ट करना होगा। यम, यल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, ए, पी। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा बी, ए बी नहीं, बी, ए। उसके बाद क्या आएगा? जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन।
ये हुआ हमारा टोटल सीरीज। स्टार्ट कहाँ से किया था? यम से। एंड कहाँ होगा? यन से। यन एंड कहाँ होगा उसका? यन पर। ठीक है, तो हमें बोला है कि विच लेटर विल कम 6 टू द लेफ्ट एंड 12 फ्रॉम द राइट इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। जो यहाँ बात की है लेफ्ट एंड राइट की, मतलब 12 + 6 कितना होता है? 18 फ्रॉम कहाँ से? राइट से। 18 फ्रॉम कहाँ से? राइट से। तो हमें जाना होगा यन से। कहाँ से जाना होगा? यन से। यन से जाएंगे पहले जेड, जेड के बाद जाएंगे कहाँ? जेड के बाद ए के बाद इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। जेड से जाना होगा हमें, यन से जाना होगा जेड तक। 18 नंबर काउंट करना है टोटल। कितना? 18। तो फर्स्ट हाफ में आता है 13, सेकेंड हाफ में आता है 13। अगर हम यन से भी स्टार्ट करते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ सेकेंड हाफ के होते हैं 13। 13 के बाद काउंट करना है हमें ए से। कहाँ से स्टार्ट करना है? ए से। हमें 18 तक जाना है। ठीक है, 13 के बाद ये हुआ 14, ये हुआ 15, देन 16, 17, 18। क्या आता है? 18, मतलब ई आता है। क्या आता है? ई। सबको समझ में आया कैसे रिवर्स करना है? एक बार आप रिवर्स ऑर्डर को लिख लीजिएगा। कैसे? जैसे मैंने बोला कि ए से जाते हैं यम तक और जेड से जाते हैं यन से जाएंगे जेड तक। ये हमारा ऑर्डर होता है, बस इसे रिवर्स करना होता है। जैसे कि एम एल के, उसके बाद JIHGFED, उसके बाद C। अगर कुछ छूट गया हो तो ठीक है, क्योंकि उल्टा लिख हूँ ना। उसके बाद यहाँ क्या आएगा? उसको रिवर्स करना होगा Z। ठीक है, ZYXWVUTSRQ देन PON। इस तरह हमारा रहेगा। ये हुआ हमारा सेकेंड। दोनों भी हाफ को रिवर्स किया तो, दोनों भी हाफ को रिवर्स अगर हम करते हैं तो इस टाइप से आता है। यम से स्टार्ट होता है, ए तक एंड होता है। जेड से स्टार्ट होता है तो यन तक एंड होता है। ये होता है हमारा रिवर्स ऑर्डर। तो हमें यही पूछा था कि 6 और 12 फ्रॉम द राइट if the first and second half of the English alphabets are written in the reverse order। तो 6 + 12 18 होता है, जो कि हमें राइट से जाना था। तो राइट साइड हमारा ये हुआ, यहाँ से हम जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 आया ई। बस यही समझाना था मुझे। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच लेटर विल कम 6 to the left and 12 from the left if the first and second half of the English alphabets are written in the reverse order। यहाँ लेफ्ट एंड लेफ्ट की बात की है, सब वहाँ राइट एंड लेफ्ट की बात की थी। तो ठीक है, 6 यहाँ प्लस होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट एंड लेफ्ट दिया है। तो लेफ्ट एंड लेफ्ट है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 12 फ्रॉम 12 - 6 कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो 6 कहाँ से काउंट करना है हमें? लेफ्ट साइड से काउंट करना है। और लेफ्ट साइड में हमें बोला है कि फर्स्ट हाफ भी रिवर्स होगा, सेकेंड हाफ भी रिवर्स होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। और लेफ्ट एंड से हमें कहाँ जाना है? लेफ्ट एंड से हमें जाना है 6 नंबर के पोजीशन तक। ठीक है, तो ए से स्टार्ट होता है, यम तक एंड होता है, यन से स्टार्ट होता है जो कि जेड तक एंड होता है। तो ये सीरीज स्टार्ट होगी ए से, यम से ए तक, और यहाँ स्टार्ट होगा जेड से यन तक। ठीक है, लेफ्ट साइड से बोला है तो काउंट करेंगे यम से, काउंट करेंगे यम से और जाएंगे 6 तक। मतलब यम, यल, के, जे, आई, उसके बाद यच, जी, एफ, ई, 6 तक जाना था। तो 1 2 3 4 5 6 क्या आता है? एक सेकेंड,
1 2 3 4 5 6 ही जाना था ना, एक सेकेंड। एम, एम के बाद यल, यल के बाद के के बाद जे, जे के बाद आई, आई के बाद एच, जी। 1 लेफ्ट हैंड से बोला था 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन क्या आता है? एच। लेफ्ट एंड से बोला था तो स्टार्ट करना होगा हमें यम से, मैंने यम छोड़ दिया था इसलिए मेरा जी आ रहा था। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड हमारा फर्स्ट लेटर होगा यम, यम को भी हमें काउंट करना होगा क्योंकि लेफ्ट एंड से स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट वन, दैट इज एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच लेटर विल कम 8 टू द राइट 10 from the left if the second half of the English alphabets are written in the reverse order। ठीक है, यहाँ लिखा है राइट, यहाँ लिखा है लेफ्ट। 10 + 8 होता है टोटल 18, और जाना होगा हमें लेफ्ट एंड से। कहाँ से जाना होगा? लेफ्ट एंड से। हमें इफ़ द बोला है, इफ़ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ हमारा एज इट इज़ रहेगा, मतलब ए से लेकर यम तक। ए की पोजीशन होती है ये 1, और यम की पोजीशन होती है 13। ठीक है, यम की पोजीशन होती है 13, और हमें जाना है लेफ्ट एंड से ही। लेफ्ट एंड हमारा स्टार्ट होता है ए से, और उसके बाद हमें रिवर्स करना है, यन को करना है जेड से, जेड से करना है यन, और जेड को रिवर्स करना है। ठीक है, मतलब यम के बाद हम यन काउंट करते थे, तो यम के बाद हमें काउंट करना होगा जेड। क्या काउंट करना होगा? जेड, क्योंकि सेकेंड हाफ हमें क्या करना है? रिवर्स करना है। ये होता है हमारा फर्स्ट हाफ, ये होता है हमारा सेकेंड हाफ। ठीक है, तो जेड से काउंट करेंगे। अभी कितना जाना है? 18 तक जाना है। 13 तो यम तक हो जाता है, 14 होगा हमारा जेड, 14, उसके बाद 15 होगा वाई, उसके बाद 16 होगा एक्स, 17 होगा डब्ल्यू, एंड 18 होगा हमारा वी। क्या होगा? 18 हमारा होगा वी। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which letter will come 8 to the right and third letter 8 to the right of the third letter of the second half of the English alphabet। फिर से वही फर्स्ट हाफ एज इट इज़ रखना होगा, सॉरी सब एज इट इज़ रखना होगा। विच लेटर विल कम बी 8 to the right of third letter of the second half of the English alphabet। थर्ड लेटर ऑफ द हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, सो 8 + 3 कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। और यहाँ पे हमें बोला है सेकेंड हाफ से हमें क्या करना है? काउंट करना है। क्या करना है? काउंड करना है। ठीक है, 8 और थर्ड, विच लेटर विल कम 8 to the right of third letter of the second half of the English alphabet। ठीक है, सो एन, ओ, उसके बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। गॉट इट? 8 लेटर फ्रॉम which letter will come 8 to the right of third letter of the second half। थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके थर्ड लेटर से 8 टू द राइट बोला है। 1 2 3, थर्ड पे क्या आता है? पी। क्या आ रहा है हमारा? पी। पी से बोला है 8 टू द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आता है हमारा? एक्स। क्या आता है? एक्स। समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछा है? विच लेटर विल कम 8 टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। स्टार्ट करना है हमें सेकेंड हाफ से। कहाँ से स्टार्ट करना है? सेकेंड हाफ से स्टार्ट करना है। बोला था कि सेकेंड हाफ का जो थर्ड लेटर है वहाँ से 8 टू द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आ रहा है हमारा एक्स। क्या आ रहा है? एक्स। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ लेटर विच इज़ 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई, विच इज़ 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई। इसके लिए आपको पूरा ABCD लिखना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा। BCDEFGHIJKLM, उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ। थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करना, ठीक है। विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ लेटर विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई से 4 टू द लेफ्ट बोला है, ठीक है। ये रहा हमारा आई, इसके 4 टू द लेफ्ट 1 2 3 एंड 4। 4 टू द लेफ्ट है हमारा ई, क्या है ई, गॉट इट, यहाँ तक समझा। विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ लेटर विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई से स्टार्ट करना होगा, आई से 4 टू द लेफ्ट बोला है तो 4 टू द लेफ्ट आता है हमारा ई, क्या आता है ई। यहाँ से ई से 16 टू द राइट जाना है, 16 टू द राइट एफ से स्टार्ट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या आता है यू, क्या आता है यू, गॉट इट। आंसर थर्ड इज द करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? आंसर थर्ड इज द करेक्ट वन। आई होप अभी तक मैंने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं, क्योंकि जब तक आप जाते नहीं ना किसी भी चीज़ में समझ में नहीं आती है। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इतनी करो कि आरआरबी में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आरआरबी हो या कोई भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हो आपकी, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गॉट इट? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितनी प्रैक्टिस करनी है और क्या क्वेश्चन छोड़ना है, क्या क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर ये आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले क्वेश्चन भी आप एग्जामिनेशन में स्किप करेंगे तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ अगर आप क्वेश्चन में पेपर में अगर स्किप करते हो तो नुकसान तो आपका है ना। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो, कैलेंडर हो, पजल्स हो, कुछ भी हो, आपको सबकी प्रैक्टिस करनी है। सबकी मतलब सबकी, ठीक है। तो आई होप मैं ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन डेली बेसिस करते जाऊँ और आप उसकी प्रैक्टिस, कोई भी बुक, मैं बुक का लिंक यहाँ पिन कर दूंगी कि आपको किस टाइप का बुक लेना है रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए भी। वैसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग के, बट वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, चाहे मैथ्स के हो या रीजनिंग के हो। एक मार्क्स के लिए आपका सिलेक्शन रुक सकता है, 0.5 के लिए भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इसकी कीमत तो वही जानता है जिन्होंने अपना सिलेक्शन माइनर मार्किंग से खोया है अब तक। बहुत कम मार्किंग से अपना सिलेक्शन रुकते हुए उस पर्सन ने देखा है, वो इसको ज़रूर जानेगा और प्रैक्टिस भी करेगा, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो यहाँ से क्वेश्चंस है और भी, अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो कि सीमेंट दिखेगा आपको, फिर आप बोलोगे मैम आप लिखते भी नहीं हो अच्छे से, तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो आप बोल देना कि नेक्स्ट सीरीज चाहिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस खुद से कर लोगे, ठीक है गाइस। सो आई होप सभी को समझ में आया। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास फार्मा नॉन फार्मा डिपेंड करता है टाइम पे। सो थैंक यू गाइस।